कहानी का नाम मेहनत का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में खेले, पढ़े और बड़े हुए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके स्वभाव में अंतर आ गया। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, जबकि श्यामू बहुत आलसी और कामचोर हो गया था। रामू की मेहनत। रामू सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता और गांव में जो भी काम मिलता उसे पूरी लगन से करता। वह हमेशा सीखने को तैयार रहता और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत लहलहाने लगे, फसल अच्छी होने लगी और गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। श्यामू की लापरवाही। दूसरी ओर श्यामू देर तक सोता रहता, खेतों की कोई देखभाल नहीं करता और काम करने से कतराता। जब भी कोई काम मिलता वह बहाने बना देता या अधूरा छोड़ देता। उसके खेत सूखने लगे, जानवर बीमार पड़ने लगे और उसके पास खाने तक के लिए कुछ न बचा। लेकिन श्यामू को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वह किस्मत को दोष देता रहता और दूसरों की तरक्की से जलता था। गांव का मेला और राजा की घोषणा। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए, दुकानदारों ने अपने स्टॉल लगाए और बच्चों ने झूले झूलना शुरू कर दिया। उसी मेले में राजा भी आया और उसने एक घोषणा की, जो कोई भी अगले महीने तक सबसे सुंदर और उपजाऊ खेत तैयार करेगा, उसे इनाम में 10 सोने की मुद्राएं और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। रामू ने इस अवसर को गंभीरता से लिया। वह दिन रात खेत में जुट गया, मिट्टी तैयार की, अच्छे बीज डाले, समय पर पानी दिया और जैविक खाद का इस्तेमाल किया। उसका खेत एकदम हरा भरा हो गया। श्यामू ने भी सोचा कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा, लेकिन उसने पहले 2 हफ्ते कोई काम नहीं किया। फिर उसे जब याद आया कि समय कम है, तो वह जल्दबाजी में खेत जोतने लगा, बीज गलत डाले, समय पर पानी नहीं दिया और बिना सोचे समझे खाद डाल दी। उसका खेत बेजान और सूखा सा रह गया। परिणाम का दिन। 1 महीने बाद राजा वापस आया। उसने गांव के सारे खेत देखे और रामू का खेत देखकर चकित रह गया। खेत में अनाज की बालियां लहर रही थीं, सब्जियां हरी भरी थीं और हर तरफ जीवन था। जब राजा ने श्यामू का खेत देखा तो उसे निराशा हुई। खेत में न हरियाली थी, न उपज। राजा ने सबके सामने घोषणा की, रामू को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। उसे 10 सोने की मुद्राएं और हमारी रियासत में एक जिम्मेदार पद दिया जाता है। गांव के लोग तालियां बजाने लगे और रामू की तारीफ करने लगे। श्यामू शर्मिंदा था, लेकिन अब भी अपने आलस्य को नहीं छोड़ पा रहा था। उसने फिर किस्मत को दोष दिया। अंतिम सीख। कुछ समय बाद रामू राजा के दरबार में काम करने लगा। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से वह राज्य का एक महत्वपूर्ण मंत्री बन गया। वहीं श्यामू का हाल और खराब हो गया। उसे अब दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन श्यामू ने रामू से पूछा, तू तो हमारे जैसा ही था, फिर तू इतना आगे कैसे निकल गया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, फर्क मेहनत और सोच का होता है श्यामू। किस्मत सबको एक जैसी मिलती है, लेकिन जो मेहनत करता है वही उसे बदलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत करने वाला इंसान ही जीवन में सफल होता है। आलस्य केवल पछतावे और गरीबी की ओर ले जाता है। जो समय की कद्र करता है और हर काम दिल से करता है, वही तरक्की करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का एक छोटा नाट्य रूपांतरण या चित्रात्मक रूप भी बना सकता हूँ। बताओ कैसा चाहिए।